बात बहुत गलत बोली है सुब्राष्ट्रा जी ने। उन्होंने कहा कपिल सिब्बल जी बलात्कारियों के साथ खड़े हैं। मैडम, वो बंगाल गवर्नमेंट के लिए खड़े हैं, वो बलात्कारियों के साथ खड़े नहीं है। और बंगाल गवर्नमेंट भी यही मांग कर रही है कि बलात्कारियों को सजा मिले और पीड़िता जो है उसके साथ जस्टिस होता। आपने आपको करेक्ट कर लीजिए, वो बलात्कारियों के लिए नहीं कोर्ट में लड़ रहे हैं, वो बंगाल गवर्नमेंट के साइड से। मुझे कपिल सिब्बल के बारे में क्या सोचना है, मैंने अपनी सोच सार्वजनिक की है। अगर वो ममता बनर्जी की सरकार को डिफेंड करने के लिए केस में उतरे हैं तो यह बात पूछा जाएगा कि वो संदीप घोष के पक्ष में है या नहीं। वो पूछा जाएगा कि वो पीड़िता के साथ खड़े हैं या पीड़िता के खिलाफ खड़े हैं। और इसकी भाषा मैं कंचना यादव से नहीं पूछे। कंचना यादव, आपकी बदतमीजी और आपके एकमात्र प्रलाप से त्रस्त आकर 2 प्रोटेस्टिंग डॉक्टर्स शो छोड़कर चले गए। आपको ये तो याद रहा, जो कि मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं है कि कौन आरजेडी पर उंगली उठाने में तुमको शर्म नहीं आती है। आप सिर्फ ऊपर उतर गई ना, यही आपकी पार्टी की औकात है। आपके पार्टी की भाषाई औकात यही है कि आप गले में टाई लगाकर नजर तो आना चाहते हैं, लेकिन लोगों को अंदर दिख जाता है कि शरीर का नहीं होता, केवल गले में टाई। हेलो नमस्कार, जय हिंद और सभी को जय श्री राम। दोस्तों, चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की डिबेट होने वाली है लालू यादव की पार्टी की प्रवक्ता कंचना यादव और एक सामाजिक कार्यकर्ता और लेखिका शुभ्रास्ता जी के बीच में। दरअसल डिबेट चल रही थी कोलकाता के वही निर्मम हत्या और रेप कांड के ऊपर, जिसमें कि बंगाल सरकार पूरी तरीके से उन आरोपियों को बचाने में लगी हुई है। दोस्तों, एक तरफ तो बंगाल सरकार उन आरोपियों को बचाने में लगी हुई है और दूसरी तरफ ये विपक्ष बंगाल सरकार को बचाने में लगा हुआ है। इसी पर डिबेट चल रही थी। डिबेट के अंदर शुभ्रास्त्रा जी ने विपक्ष और आरजेडी के बारे में कुछ कह दिया तो प्रवक्ता उछल पड़ी। दोस्तों, डिबेट वीडियो बहुत ही देखने लायक होने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एक लाइक कर दें और वीडियो को पूरा जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन जरूर कर दें। तो ज्यादा बात ना करते हुए पहले वीडियो में चलते हैं, देखते हैं डिबेट के अंदर क्या कुछ हुआ। पिक्चर चालू करो बे। कंचना यादव, प्रश्न ये है और बहुत सीधा प्रश्न है। कपिल सिब्बल का मुस्कुराना, कोलकाता पुलिस का एक ऐसा कृत सामने आ रहा है बार बार लगातार, जो सीबीआई कह रही है, कोर्ट जिस पे सवाल खड़े कर रहा है, वो अपने आप बता रहा है कि वहां का शासन इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश करता रहा और सबूत बटाने की कोशिश हुई। ऐसा सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में भी कह दिया है। कुछ बचता है बचाने को। और इंडिया अलायंस के बड़े नेता, मैं आऊंगा सुब्राष्ट्रा आपके पास, इंडिया अलायंस के बड़े नेता कपिल सिब्बल कोर्ट में मुस्कुरा रहे हैं इस विषय को लेकर। अमित जी, आपने मुझे सबसे लास्ट में बोलने का मौका दिया और शुभ्राष्ट्रा और बीजेपी के प्रवक्ता दो बार बोल चुके हैं। उम्मीद है कि मेरे बीच में कोई इंटरप्ट नहीं करेगा। यू हैव योर 1 मिनट। आप मुस्कुराने की बात की है तो मैं आपको बता दे रही हूँ, बदलापुर में जो केस हुआ है, 2 बच्चियों का रेप हुआ है, वहां पर एक रिपोर्टर रिपोर्ट कर रही थी। पता है वहां के मेयर, पूर्व मेयर जो सिंधे गुट से, क्या कहते हैं कि तुम तो रिपोर्ट ऐसे कर रही हो जैसे रेप तुम्हारे साथ हुआ है। आई होप इससे आपको आपत्ति नहीं होगी और इससे ना ही बीजेपी की प्रवक्ता और शुभ्राष्ट्रा जी को आपत्ति होगी को कोई ऐसे कह के चला जाए कि रिपोर्ट तो ऐसे कर रही हो जैसे कि रेप तुम्हारे साथ हुआ। लेकिन एक बात बहुत गलत बोली है शुभ्राष्ट्रा जी ने। उन्होंने कहा कपिल सिब्बल जी बलात्कारियों के साथ खड़े हैं। मैडम, वो बंगाल गवर्नमेंट के लिए खड़े हैं, वो बलात्कारियों के साथ खड़े नहीं है। और बंगाल गवर्नमेंट भी यही मांग कर रही है कि बलात्कारियों को सजा मिले और पीड़िता जो है उसके साथ जस्टिस होता। आपने आपको करेक्ट कर लीजिए, वो बलात्कारियों के लिए नहीं कोर्ट में लड़ रहे हैं, वो बंगाल गवर्नमेंट के साइड से पक्ष रख रहे थे कोर्ट में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मांगा कि बंगाल गवर्नमेंट क्या कर रही है उस केस में और पुलिस के साथ इतना डिले कैसे हुआ। और जहां तक बात डिले की है तो मैं आपको बताऊं, बदलापुर केस में एक प्रेग्नेंट मां एक अपनी 4 साल की बच्ची के लिए एफआईआर लिखवाने जाती है, उसकी बच्ची का स्कूल में रेप हो जाता है, 12 घंटे तक उसको बैठाए रखते हैं और वहां पर रेप का केस रजिस्टर नहीं करते हैं। तो ये मामला सिर्फ बंगाल में ही नहीं है, ये मामला पूरे देश भर में है। आप महाराष्ट्र में जाइए, वहां रेप का केस रजिस्टर नहीं हुआ और फिर क्या हुआ, मां 12 घंटे तक बैठी रही। यूपी में आया, रेप के केस के लिए रजिस्टर करवाने गई, एफआईआर नहीं हुआ, लड़की ने सुसाइड कर लिया। आप बंगाल तक इसको अगर सीमित रखेंगे तो ये जो मेक इन इंडिया बनाने चले थे और 2012 के बाद जो 25,000 पर ईयर केस हुआ करता था रेप का, 30,000 हो गया 2024 और 25 में। और मुझे कहते हुए आज यहां पर बहुत ही दुख हो रहा है कि मेक इन इंडिया तो नहीं बना, लेकिन हमारे देश को भारतीय जनता पार्टी ने रेप इन इंडिया बना दिया है, रेप इन इंडिया बना दिया। वामन म्हात्रे जो शिवसेना का लोकल लीडर है और उस लीडर को भी उसके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर हुई है, बीएनएस 7479 असॉल्ट फॉर क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विद इंटेंट टू आउटरेज हर मॉडेस्टी, सीधे तौर पर। और उस पे कार्रवाई करी जा रही है और उसको 0 प्रोटेक्शन वहां की सरकार ने दी है। आप बदलापुर पे जाना चाहती है, अगर उसने जो पत्रकार को लिए बोला उससे निकृष्ट सोच नहीं हो सकती। उसने जो वहां के लोकल जर्नलिस्ट को बोला वो बेहद गलत है और उस पर कार्रवाई हुई है। शिंदे की सरकार उसके साथ नहीं खड़ी हुई है। यहां सवाल है कि किस तरह से आरजी कर मेडिकल हॉस्पिटल के फॉर्मर प्रिंसिपल के साथ खड़ी हुई वहां की पुलिस, वहां का शासन, उसको तबादला दे दिया गया, दूसरे कॉलेज में प्रिंसिपल बना दिया गया। पॉइंट यह है मैडम।
जी आमिश जी, 3-4 सवाल मुझ पे उठाए गए और मुझे सीख दी गई कि मुझे किस लीडर के किस चरित्र को और किस कृत्य को किस तरीके से देखना चाहिए। तो मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, इस देश का कोई भी सिटीजन, स्पेशली मैं, किसी भी नेता से अपने व्यूज के लिए ब्रीफ नहीं लेती। मुझे कपिल सिब्बल के बारे में क्या सोचना है, मैंने अपनी सोच सार्वजनिक की है। अगर वो ममता बनर्जी की सरकार को डिफेंड करने के लिए केस में उतरे हैं तो यह बात पूछा जाएगा कि वो संदीप घोष के पक्ष में है या नहीं। वो पूछा जाएगा कि वो पीड़िता के साथ खड़े हैं या पीड़िता के खिलाफ खड़े हैं। और इसकी भाषा मैं कंचना यादव से नहीं पूछे जाने से पहले आपने आरोप लगा दिया, आप पूछ सकती हैं, हम भी पूछ सकते हैं। बात लेकिन जब आपने आती आरोप है लगा दिया बदलापुर कि बलात्कारियों के पक्ष में खड़े हैं, आपने गलत बोला। उनकी आदत है बदतमीजी से बात करने की, इनका फीडर डाउन कीजिए। मैं आपसे करबद्ध निवेदन करती हूं, मैं चाहती हूं कि इस विषय पर बिना राजनीति में अपनी बात रख गलत बोला सकूं। आपने। मैं प्लीज ये बात आपसे कह रही हूं आमिश जी, आपने ही शो कंचना यादव, आपके बीच में वो नहीं बोली, आपने 3 साढ़े 3 मिनट पहले बोला, उसके बाद आपने 1 मिनट बोला। यू मेड योर पॉइंट। ओके, कंचना यादव, शुभराष्ट्रा की बारी है। शुभराष्ट्रा, देखिए आमिश जी, बदलापुर पर मुझे ऐसे घेरने की कोशिश की जा रही हो जैसे भाजपा नेता मैं हूं, जैसे शिंदे ग्रुप की नुमाइंदी मैं हूं, जबकि मैंने आपके शो पर कहा था इस्तीफे की मांग की थी। तो मुझसे जो शुचिता की उम्मीद वो कर रही हैं, कंचना यादव कर रही हैं, वो शुचिता तेजस्वी यादव को कहें कि दिखाएं, चंपा बिस्वास का केस सॉल्व कर दे, है ना। तो बात यह है कि राजनीति इनको करनी है इस केस पर, इसीलिए ये बंगाल के विषय पर बदलापुर को लेकर आएंगे, बदलापुर के विषय पर अयोध्या को लेकर आएंगे। अयोध्या को लेकर आ भी सकते हैं आमिश जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यहां बैठे, पूछिए कि उनके चीफ ने अयोध्या में जो रेपिस्ट है उनका डिफेंस क्यों किया, पब्लिकली क्यों किया, पूछिए ना आप। इनको राजनीति नहीं करनी है, लेकिन इनके वक्तव्य ऐसे होते हैं कि किसी महिला नेत्री के अधोवस्त्र पर इनको के कलर पर इनको टिप्पणी करनी होती है, तब इनको महिला सुरक्षा का ध्यान नहीं आता। जब चंपा बिस्वास जैसा केस बिहार में होता है, वैसे अनगिनत केसेस बिहार में हुए लालू यादव के समय, आज तक किसी राजद नेता ने आके कहा कि महिलाओं के साथ गलत हुआ, उस दौरान फब्तियां कसी जाती थी, उसकी वजह से बहुत सारे जघन्य अपराध हुए, मैं उसके लिए माफी मांगता हूं। शुचिता इनको सब जगह से चाहिए, लेकिन जब बात अपने अंदर झांकने की आती है तो इनको मुझ में भी राजनीति दिखती है। मैंने तो कहा, डंके की चोट पर कहा कि बदलापुर में आप जो भी जिम्मेवार व्यक्ति इस्तीफा लीजिए। क्या आपने दम है ये कहने का कि ममता बनर्जी इस्तीफा दें? सुन लीजिए पहले, आप भी थी उस शो में, अमित देवगन जी के शो में, जब बीजेपी के प्रवक्ता हंस रहे थे इसी रेप केस के मामले में, आपने कोई ऑब्जेक्शन नहीं जताया था, हमने जताया था, मैं और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने वहां पर ऑब्जेक्शन किया था कि आप जिसमें रेप के इशू पे कोई हंस रहा था, लेकिन आपको पीड़ा मैं जानना चाहती हूँ, कोई नहीं लगेगा। मैं उस शो की मैं याद दिला दूं, आपकी बदतमीजी की वजह से प्रोटेस्ट करने वाले डॉक्टर को बाहर निकाल देंगे, आप तो मुस्कुराएंगी। कंचना यादव आपकी पार्टी के चरित्र के अनुसार आपकी गुंडई और आपकी एकमात्र बकवास करने की आदत की वजह से दो प्रोटेस्ट करने वाले डॉक्टर्स काम करेंगे और आप बैकिंग करेंगे उनका और कहेंगे ठीक है, ठीक है, पर्सनल कमेंट्स नहीं, पर्सनल कमेंट्स किसी के लिए नहीं। ओके ओके ओके, शुभराष्ट्रा मेक योर पॉइंट, शुभराष्ट्रा मेक योर पॉइंट, आनंद दुबे जॉइंस मी। ओके शुभराष्ट्रा, आमिश जी, मैं आमिश जी, ठीक है, कंचना यादव आपको मेरा वक्त दिया अपनी बात को रखने का, ऑडियो डाउन करिए। अब शुभराष्ट्रा की बारी है, शुभराष्ट्रा जी की बारी है। कंचना जी, यू मेड योर पॉइंट। आमिश देवगन जी, एज अ डेटा साइंटिस्ट एंड कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट, अगर राजद के नेता भी कहेंगे कि आप मेरे लिए सर्वे कर दीजिए बिहार में, तो मैं उनके लिए भी सर्वे करूंगी। इसको आप डिबेट में खींचकर ला सकते हैं, मुझे अपने प्रोफेशनल जीवन को लेकर के कुछ भी रखने में दिक्कत नहीं है। लेकिन उस शो की मैं याद दिला दूं, कंचना यादव, आपकी बदतमीजी और आपके एकमात्र प्रलाप से त्रस्त आकर 2 प्रोटेस्टिंग डॉक्टर्स शो छोड़कर चले गए। आपको ये तो याद रहा, जो कि मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं है कि कौन आरजेडी पर उंगली उठाने में तुमको शर्म नहीं आती है? अब आपसे तुम पर उतर गई ना, यही आपकी पार्टी की औकात है। आपके पार्टी की भाषाई औकात यही है कि आप गले में टाई लगाकर नजर तो आना चाहते हैं, लेकिन लोगों को अंततः दिख जाता है कि शरीर पर वस्त्र नहीं होता, केवल गले में टाई होती है। यही आपकी पार्टी का चाल चरित्र चेहरा है। वो गाली माँ खराब हो जाएगा, मैं अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। दोस्तों, विपक्ष का कितना अच्छा रोल है, कितना बढ़िया रोल है इस बंगाल हत्या और रेप कांड के अंदर। एक तरफ तो ये कहते हैं कि हम उस पीड़ित बच्ची के साथ हैं, उसके परिवार के साथ हैं, पर जब इन्हें कोई गौर से देखे तो ये साफ साफ आरोपियों या फिर बंगाल सरकार के समर्थन में खड़े दिखते हैं। इनका मुंह नहीं खुलता कि बंगाल सरकार के खिलाफ कुछ बोल दें। बाकी आपको डिबेट वीडियो के बारे में क्या कहना है, कमेंट कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑन कर दें। फिर मिलते हैं एक डिबेट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।